नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का बजट आने वाला है। 7 मार्च से बजट शुरू होगा। इससे पहले प्री बजट चर्चा की गई, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, अलग अलग वर्ग के लोगों से भी सलाह ली गई कि इस बार बजट में क्या कुछ सही हो सकता है। रेवाड़ी से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर, प्री बजट चर्चा रखी गई, 2 दिन का कार्यक्रम था। क्या कुछ सलाह जो है वो विधायकों की तरफ से दी गई? आपने क्या सलाह दी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने प्री बजट चर्चा में सबको आमंत्रित किया है, पोजीशन अपोजिशन, सभी विधायक, सभी एमपी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हर वर्ग को उसमें शामिल किया गया, उनकी सलाह ली गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि धरातल पे ग्राउंड जीरो की जो जानकारी है वो विधायकों को, एमपी को ज़्यादा होती है। तो उनके सबसे चर्चा करके और पूरे विषय पे डिटेल से चर्चाएं हुई। आपने देखा कि 2 दिन ये कार्यक्रम चला है और सभी ने अपने अपने जो हरियाणा लेवल के सुझाव थे वो भी दिए, अपनी अपनी विधानसभाओं के सुझाव भी दिए। तो सभी लोगों ने सबसे पहले तो यही कहा कि बहुत अच्छा स्टेप है। आपकी तरफ से, क्योंकि अहिरवाल का आपका क्षेत्र है और एशिया का सबसे बड़ा वो सफारी पार्क भी वहाँ पर बनने जा रहा है और भी कई सारी चीज़ें होंगी। आपकी तरफ से क्या कुछ सलाह दी गई? देखिए, हमने तो यही कहा है सबसे पहले तो कि हरियाणा जो प्रदेश है वो 3 चीज़ों से ज़्यादा जाना जाता है, जवान से, किसान से और खेल खिलाड़ी से। मुख्य रूप से तीनों पे ही हमने फोकस किया है। भई जहाँ-जहाँ जिलों में सेक्रेटेरिएट कम छोटी हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि भई जैसे हर 10वाँ जो सैनिक है वो हरियाणा प्रदेश से है, सेना में। तो उन सब जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएँ ताकि एक छत के नीचे ही सब लोग आ जाएँ, चाहे उनका कैंटीन है, चाहे उनका मेडिकल है, चाहे उनका पेंशन है, चाहे वो जिला सैनिक केंद्र है, तो सारे के सारे एक छत के नीचे आ जाएँ तो उन सबको सुविधाएँ मिल सकती हैं। इसी तरह से किसान के बारे में भी हमने कहा कि भई किसान हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करे। भई कृषि सदन बने हर जिले में। कृषि सदन बनेगा तो एक छत के नीचे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, पशुपालन, मतलब किसान से रिलेटेड सारी चीज़ें एक छत के नीचे आ जाएँ, ताकि किसानों को मारा-मारा ना घूमना पड़े और एक छत पे सारे काम एक ही जगह हो जाएँ। और तीसरा, हमने ये कहा कि भई जो भी स्टेडियम हमारे हैं, उन सबको पूरी मेंटेनेंस, पूरे उनमें साज-सज्जा, पूरे इंस्ट्रूमेंट समेत उनकी तैयारी कराई जाए, ताकि आज हिंदुस्तान में हरियाणा का खिलाड़ियों के नाम पे परचम लहरा रहा है, तो वो आगे भी इसी तरह से लहराता रहे। और उनकी जो सुविधा हम दे सकते हैं, नर्सरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकते हैं, उन पे भी हमने चर्चा करी है। कुछ मेरी स्थानीय समस्याएँ बहुत पुरानी हैं, जो बरसों से रेवाड़ी की जनता उन चीज़ों की समस्याओं को ढो रही है, तो उनके ऊपर भी मेरा फ़ोकस था। सबसे बड़ा फ़ोकस तो हमारा ये था कि जो धारूहेड़ा का इंडस्ट्री का पानी है, सीवर का पानी है, रेवाड़ी का इंडस्ट्री का सीवर का पानी है, बावल का पानी है, वो एक जगह शाबी नदी में इकट्ठा हो रहा है, जिससे 14-15 गाँव दूषित हो गए, उनको केमिकल युक्त पानी हो गया, जल स्तर ऊपर आ गया, लोगों के टॉयलेट में पानी चला गया। तो ये गलतियाँ किसने की हैं? उनके ऊपर भी सज़ा हो और इसमें सुधार भी हो, ताकि भई भविष्य में इस तरह से लोग पलायन करने को मजबूर ना हों। क्योंकि लोगों को आज कैंसर भी आप निरंतर बढ़ रहा है, जब वहाँ का एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है। श्वास तो साफ-सुथरा लेना सबका अधिकार है। तो एक वो चीज़ थी। दूसरा, हमारे यहाँ बाल कॉलेज की घोषणा थी 2015 में, जो आज तक नहीं बना। उसका भी हमने कहा कि भई बाल कॉलेज का अब हमने ज़मीन अरेंज कर दी है, उसमें भी बजट निर्धारित करके और उसकी भी बिल्डिंग कॉलेज की शुरू कराई जाए। इसी तरह से आप देखेंगे महिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई थी, कभी वो सैनिक स्कूल को दे दी गई थी, कभी वो सुपर 100 को दे दी गई थी। आज उसकी मिट्टी खराब है, तो हम कह रहे थे वहाँ जगह नहीं है, इसको शिफ्ट किया जाए। उसका 48 लाख का एस्टीमेट रिपेयर का बना था, हमने कहा उस पे भी काम हो।
ठीक इसी तरह से बस स्टैंड का हमारा 65 करोड़ 32 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था, उस पे भी काम जल्दी शुरू कराया जाए रेवाड़ी का। उसी तरह से धारवेड़ा का भी आप देख रहे होंगे कि हमने उस पे भी डिमांड करी है कि भाई 12 करोड़ 85 लाख रुपए उसका भी सैंक्शन पड़ा है, उसका भी टेंडर करके काम शुरू कराया जाए। उसी तरह से हमारा स्टेडियम का है, जैसे मैंने इस बात को उठाया तो उसमें भी हमारा सिंथेटिक ट्रैक 9 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी हो चुके, टेंडर भी हो चुका, अलॉट भी हो चुका, वो काम शुरू होने में थोड़ी देरी हो रही है। तो मैंने कहा वो भी इसके साथ साथ कराया जाए। उसी तरह से हमने हॉस्पिटल को शिफ्ट करने का भी, क्योंकि हॉस्पिटल लो लाइन एरिया में है, तो उसको 200 बेड का हॉस्पिटल उसको शिफ्ट किया जाए, उसके लिए जमीन हमने चिन्हित करी है। उसी के साथ साथ नगर परिषद को भी हम बाहर ले जाएं, उसके लिए भी हमने की है। बस स्टैंड को भी बाहर ले जाएं, उसके लिए भी हमने डिमांड जो है वो रखी है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी सेग्रीगेशन कूड़े को उसकी मशीनें लगाई जाएं। उसी तरह से रोडों की हालत खस्ता है, उनको भी रिपेयर कराया जाए। ऐसे अनेक मैंने 23 मुद्दों पे अपने हल्के की डिमांड 23 मुद्दों पे उठाई है, जो बड़े विस्तार से सुनी भी है सीएम साहब ने, और मुझे बहुत सारी उम्मीद इस बजट से है। एक आपके वहाँ आप बता रहे थे कि ऋषि बड़े आए और तपस्या की है और उसको लेकर आप चाह रहे हैं कि टूरिज्म की तरह डेवलप किया जाए, तो वो क्या है? देखिए, हमारा बहुत पौराणिक इतिहास उस क्षेत्र का है। सरस्वती नदी का भी बहाव वहाँ बहुत पहले बताया गया है। मैंने कई किताबें पढ़ के और उसमें अध्ययन करा है कि भाई यहाँ से सरस्वती का भी वास था, साबी का भी था, कृष्णावती का भी था। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ नदियाँ थी तो हमारे ऋषि मुनि वहाँ तपस्या ज्यादा करते थे। तो हमारे यहाँ इस इलाके में दक्षिणी हरियाणा में आप देखेंगे बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या करी है, जो नाम दुनिया जिनका नाम जानती है, चाहे वो भृगु ऋषि थे, चाहे वो चमन ऋषि थे, चाहे वो पिपलाद ऋषि थे, क्या नाम है, तो ऐसे अनेक ऋषि वहाँ पे हुए हैं। और उन्होंने चाहे वो गंगा, हमारा गंगायचा जाट जो गांव है वहाँ गंग ऋषि थे, तो ऐसे शाणा के ऋषि थे, तो शाणा गांव के भी, तो ऐसे बहुत अनेक गांव में वहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। और उस तपोभूमि से वो एरिया आज तक भी शांत है। आपने देखा होगा हरियाणा में अनेक जगह लड़ाइयाँ हुई, पानीपत में हुई, आपके भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में हुई, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा शांति का वातावरण, मैं ये समझता हूँ कि वो तपोभूमि रही है, पूजनीय भूमि रही है, ऋषि मुनियों की भूमि रही है। और उस ऋषि मुनियों की भूमि की वजह से ही अध्यात्म पूरी दुनिया में भी गया है। तो ये छोटी बात नहीं है, जहाँ धर्म लाभ लोगों को मिलेगा। वही हमने कहा कि हमारा एनसीआर रीजन है, एनसीआर रीजन है, तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों की पहचान करके पुरातत्व विभाग के माध्यम से, दूसरी अन्य सोर्सों से सरकार उनको टूरिस्ट जो है वो बनाए, ताकि उसमें रेवेन्यू का भी फायदा हो, लोगों को इतिहास की जानकारी भी यहाँ हो। और इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी आपने देखा कुरुक्षेत्र से, और जब द्वारका से वापस मथुरा आते थे तो वो हमारे इन्हीं रास्तों से जाते थे। महेंद्रगढ़ का एक गांव है, उसमें ठहराव हुआ था। एक हमारा रेवाड़ी जिले का गांव है, वक्सथला बोलते थे उस जमाने में, आज बगथला है, तो उसमें भी नाइट स्टे और सेना के साथ वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने किया। और उसी तरह से हमारे जो ऐतिहासिक नगरी, महाभारत कालीन नगरी रेवाड़ी जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, तो उनको भी रेवाड़ी में उनकी शादी हुई रेवती से, तो उनका भी बड़ा एक इतिहास है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम टूरिज्म को, हम अपने पुरातन को, हम अपने इतिहास को जब ढूंढ रहे हैं, तो उसको डेवलप करने में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उस पर भी सरकार ने बजट उसका भी रखना चाहिए, ताकि इन पीढ़ियों को भी जानकारी हो कि ये भूमि ऐसे ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा के रेवाड़ी से विधायक, मेरे साथ थे। और बजट आने वाला है, तो उससे पहले जो सुझाव विधायकों की तरफ से दिए गए हैं, विधायक ने जो सुझाव दिए, उसकी जानकारी। मैं हूं देवेंद्र, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अनिल। नमस्कार।